अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और चीज़ें जिस सिमत में जा रही हैं वो आपके लिए शायद तकलीफ दे भी हों, लेकिन जो सच है वो तो सच है। और रीसेंट गिरफ्तारियों और बाकी अदालती मामलात को सामने रखते हुए जावेद चौधरी साहब ने कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि अब रियासत की स्टेज पे ये फैसला हो चुका हुआ है कि किसी को गिरफ़्तार करने की यानी अदालती ज़रूरत नहीं है, कानूनी ज़रूरत नहीं है। वो गायब रखें, मकासद हासिल करें और ख़ामोशी से ना किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी है। और ये किसी और एक दोस्त ने भी मुझे कहा कि जनाब ये तरीका बेहतर है, आराम से रखें, आप डिटेन रख के जो मर्ज़ी काम करवाएं और चुप करके। पता नहीं अब इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हालात और वाक़ियत की तरफ लेकर जा रही हैं। फ़ैसला तो वो आप जाने और आपका काम जाने ना, ठीक है ना जी, वो आप जाने और आपका काम जाने और वहाँ से पता चल जाएगा कि किस करवट चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कुछ हालात अच्छे नहीं हैं और मैं यहाँ बार बार एक ही बात करता हूँ, मैंने आपको पता है पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है अगर आगे बढ़ना है। वरना तो आप ये जो बड़ी लड़ाई है, आज मैं उसको अमेरिका और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था, लेकिन असल जो मेन की प्लेयर है वो तो रशिया है। चाइना तो पाकिस्तान के साथ जो हालात चल रहे थे, जैसे ही इमरान खान ने यूक्रेन वाले मसले में अपना एक किरदार अदा करना शुरू किया, उसके बाद आपने टिल्ट देखा कि हालात किधर से किधर चले गए। लेकिन बिहाइंड द पिक्चर तो बातें ये सारी चल रही थी। दे नो इमरान खान का माइंड तो वो जो लोग वहाँ बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, वो तो आपके पॉलिटिशियन के बारे में पूरी तफसील रखते हैं। ये जो कि सियासी बातें हैं ये पॉलिटिकल डायरीज में करूँगा। अभी आपके सामने शेख रशीद साहब, पता कोई नहीं है जी, रावलपिंडी दिन दहाड़े उठाया गया, एक एक चीज़ अवेलेबल है और रावलपिंडी पुलिस लेके गई है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में मुकर गए, हम तो लेके ही नहीं गए। जो बातें कही हैं वो रद्द की हैं, 26 सितंबर के लिए बुलाया, लेकिन हाई कोर्टों के आर्डर या कोर्टों के आर्डर की तो वक़्त राय कोई नहीं गई है। हाई कोर्ट्स अगर इस तरह बेबस नज़र आएंगी, ये तो कुछ थोड़े से हिम्मत की है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, थोड़ा सा ऑर्डर के इम्प्लीमेंट कराया। लाहौर हाई कोर्ट में अगर किया तो हमने वो देखा चौधरी परवेज़ लाई के बाद हालात आप लोगों के सामने कि वहाँ यानी ये सारा कुछ हो रहा है, सारा कुछ देख रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है। बेबसी का आलम है कि किसी कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन शेख रशीद साहब एक दबंग आदमी है, ये बैठने वाला तो है नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और मेरा अक्सर रब्ता रहता था उनके साथ, असूलों पे खड़े आने वाला आदमी। आजकल आपको पता है अक्सर लोग जो है ना वो कुछ हकायक बताने की बात करते हैं, कुछ सच बताने की बात करते हैं, और वो साथ में उनकी कोशिश होती है कि सारा कुछ हालात उस डगर पे लेकर चला जाए जिससे मसाइल के असल में हल करने की बातें हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कुछ मामलात ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर मोहम्मद जो भट्टी है, मोहम्मद खान भट्टी, परवेज़ लाई के जो सेक्रेटरी हैं, और उनको भी चल रहा है, उनका डिटेंशन ऑर्डर्स है, बाकी चीज़ों के हवाले से वो सारे मामलात अपनी जगह पर चल रहे हैं। और वहाँ आप समझ सकते हैं कि हालात किस डगर पे जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ लाई तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, जज साहब के सामने सारे हालात और वाक़यात उन्होंने बताए, जेल की हालत क्या है, पोजीशन क्या है, लेकिन कौन क्या करेगा। यार आंधी चल रही है, अभी भी चल रही है आंधी, और फैसला साजों नहीं कर रहे हैं। पेट्रोलियम की कीमतें जी लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज की थी और जवाब अभी तक कोई नहीं आया। और ये कीमतें रेगुलेट जिस तरह हो रही हैं, ये जुल्म है। लेकिन जो कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, कर्ज़ों तले दबा हुआ है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो शायद है अपना हेल्प करती हैं और किसी एक मंतकी अंजाम को, यानी को बेहतरी की तरफ चीज़ें लेके जाती हैं। वैसे तो पेट्रोलियम की कीमतों में, जो इमरान खान साहब के दौर में चीनी की कीमतों में, नॉर्म रोज़मर्रा की मैंने जो पटिशनें काफ़ी की हुई थी, जितना ज़बरदस्त इस्तेहकाम उस दौर में आया था, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था, हाई कोर्टों ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, हमारी अदालतों ने बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर सामने रखा। आज पेट्रोलियम कीमतों की समाज, चूँकि मैं यहाँ हूँ,
मेरे दफ्तर पेश हुआ था जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से। फ्रीकन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया कि वो जवाब लेकर आए। 9 मई के हवाले से एक मामला, बस मुख्तलिफ मुलजमान हैं और 28 मुलजमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई शुरू कर दी है और 14 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। एडमन जज जो है ना, अबहर गुल जो हैं, वो इस समाअत को, वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। एक इतना बड़ा वाक़या है, मैं जिक्र किए बगैर रह नहीं सकता। इंसानियत मर गई है हम लोगों में। सेशन जज ने जो है ना, अपनी हकीकी बेटी के साथ ज़्यादती करने वाले मुलज़िम के ख़िलाफ़ बड़ा हुक्म जारी कर दिया, सज़ाए मौत और 10 लाख रुपया जुर्माना किया। एडीन सेशन मियाँ शाहिद जावेद ने सुनाया जी, थाना सत्तू कतला में 2019 का वाक़या, ये दरिंदगी की और जुल्म की इंतहा कर दी। 14 साल बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। 11 गवाहों ने बयान कलमबंद कराए और मुलज़िम के ख़िलाफ़ जुर्म जो है वो साबित हो चुका है। माशरे में ये बिगाड़ का हालत है। यानी यहाँ मैं इंग्लिस्तान में अभी देखता हूँ तो यहाँ लोग चर्चों पर नहीं जा रहे। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मेरी अपनी जगह, लेकिन अगर क्रिश्चियन भी हैं तो अपने मज़हब के करीब रहें आप। चर्चों में जाने का रवाज शायद यहाँ ख़त्म हो गया है, या लोग एथीस्ट हो रहे हैं, या लादीन मज़हब की तरफ जा रहे हैं। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। आप इसको कोई भी शक्ल देना चाहें, आप बेहतर समझ सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी जो है सियासी तोड़फोड़ जारी है। इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब इतनी आसानी से गिरने वाले नहीं हैं, वो खड़े हैं। और आज भी मैं बता दूं आपको, मैं फिर यहाँ पर बात करता होता हूँ मिसाक़े पाकिस्तान की। एक साबिक़ एमएनए है, मैं वैसे मुनज़्ज़ा हसन का मैं समझता नहीं था, और लेकिन ये प्रेस को ये तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान में शामिल हो गई हैं और बातें अब आप लोगों के सामने हैं सारी, जो रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हुई हैं। इस अदालती उफ़क़ पे क्या कुछ हो सकता है, ये फ़ैसला करना होगा। और कौम को मैं समझता हूँ अदालतों के साथ खड़ा होना होगा। थोड़ी सी दिक्कतें, मसाइल, अपनी परेशानी अपनी जगह, लेकिन अगर आप अदालतों के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये मामला तो आप देखेंगे और सख्ती से आपको बर्दाश्त भी करना होगा सारे मामला को। आवाम के हक़ अगर कहीं से मिल सकते हैं तो वो अदालतों से, बुनियादी हक़ूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो अदालतों की ड्यूटी है। मैं इसको ड्यूटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता होता हूँ कि ये उसकी ड्यूटी है कि अदालतों ने, जी बिल्कुल, अदालतों ने जो है बुनियादी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहा है। और पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर नहीं मिल रहा, बिजली महंगी हो गई है, रोज़मर्रा अशिया जो हैं, इन सब में जुडिशल एक्टिविज़म का एक रोल है। जुडिशल एक्टिविज़म चूँकि साकिब निसार साहब के दौर में इतनी तनकीद बनाई और वो खोदा पहाड़ निकला चूहा था क्या, साकिब निसार साहब ने बड़ा पॉजिटिव काम उस दौर के अंदर किए हैं। अब दोस्त साहब आप कहते हैं कि यहाँ खामोशी है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी मैं कोई ना कोई मामला नहीं चलता, लेकिन हालात ही ओवरऑल ऐसे हैं। मैं वहाँ लेके भी जाऊँ, मैं पटिशन भी अगर मैं फ़ाइल करूँ तो उन पटिशनों का हाल तो आपने सब ने देख लिया हुआ है कि क्या बन रहा है और किस सिमत में चीज़ें जा रही हैं। ये वो देखने वाली बातें हैं। अदालतें अपने तक कोशिश तो करेंगी, लेकिन जब तक आवाम की सपोर्ट नहीं होगी ये अदालतें वो रिज़ल्ट नहीं दे सकेंगी। अभी जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक के बारे में जो कैंपेन चल रही है, फिल्थी कैंपेन चल रही है, उसमें आवाम को आगे आना है, आवाम को आगे बढ़ना है। मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली है। मैं कल कोशिश करूँगा कि मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है मैं दायर करूँ अदालत में, और ताकि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चल रही है, मुनज़्ज़म कैंपेन चल रहे हैं, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जस्टिस जाजुल एहसन के बारे में, तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में बड़ा वाज़ेह तौर पर आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक में वो कई ऐसे सुनने में यही आ रहा है कि हमारे सिटिंग जजेस कुछ ऐसे हैं जो उन्होंने मुखालफत की थी जस्टिस आयशा मलिक को वहाँ आने की, उनका एक अपना रोल है। ये टीवी, ये सोशल मीडिया पे ये बातें सारी चल रही हैं। अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो इनका तदारुक भी उन्होंने करना है, मैंने और आपने नहीं करना है। बात सिर्फ इतनी है, कौम को अब आगे आना है। बार बार मैं लफ्ज़ कहता हूँ, कौम को एहतजाज सड़कों पर तोड़ फोड़ नहीं करनी है, लेकिन बाहर निकलना है। वो बाहर निकलेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अगर आप चाहते वाकई इस पाकिस्तान की मदद करना तो एहतजाज, अदालतों का रब्ता करें, कोशिश करें। अगर आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन ले लेंगे तो बेहतरी की तरफ चीज़ें
नज़र आपको आएंगे। 90 दिन में इलेक्शन लेने के लिए आपको एहतजाज भी चाहिए, अदालत भी चाहिए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक बात तो रह गई, वो बहुत ज़रूरी थी। लतीफ़ खोसा साहब की रुकनीत जो है वो मनसूख कर दी है। वहाँ ये डिवीज़न नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब अपने स्टाइल से चल रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब समझते हैं कि मुज़ाहमती सियासत की तरफ चलना है। एतजाज़ अहसन में भी रोल यहाँ पर सारा कुछ आपके सामने है। लतीफ़ खोसा की जो रुकनीत है वो मनसूख नहीं करनी चाहिए थी। हर एक को हक़ है, वो अपना हक़ है, अपना किरदार अदा करे, चीज़ों को आगे की तरफ लेकर जाए, तो उसके रिज़ल्ट आप तक बहुत बेहतर मिल सकते हैं। खालिद जमील साहब हमारे दोस्त जो एंकर हैं, सीनियर पर्सन है और अपना सीनियर एंकर पर्सन है, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ, वो पर्चा जो दर्ज हुआ, पर्चा दर्ज रिमांड दे दिया। और यही दौर जब होता था, जब इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों को रहा तो इतना एहतजाज आता था, डिस्चार्ज होता था। ये तो केस डिस्चार्ज होने का था, लेकिन खालिद जमील साहब को रिमांड दे दिया गया। ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर भी, कि अदालतों को भी इंसाफ होता हुआ यानी नज़र भी आना चाहिए, दिखता हुआ नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप कह दें कि इंसाफ है। चलें, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।